क्वेश्चन 15 भी सेम है। कह रहा है कि ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी। कि ए प्लस बी है, जो ये 15th क्वेश्चन है, ए प्लस बी है वो आधा टाइम लगाते हैं सी के मुकाबले। मान लो आधा टाइम लगाते हैं। पिछले में था इफ़िशियंसी, तो अभी इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी? मान लो कि इसकी इफ़िशियंसी 1 है, तो इन दोनों की डबल हो जाएगी क्योंकि आधा टाइम लगा रहे हैं। तो हमें पता है कि इस चैप्टर में हम टाइम और इफ़िशियंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। टाइम किसके? रेसिप्रोकल होगा इफ़िशियंसी के। अगर सी को 1 यूनिट पर डे काम करता है एक दिन में, तो ए प्लस बी कितना कर लेंगे? 2 यूनिट कर लेंगे, क्योंकि हाफ टाइम लग रहा है तो मतलब डबल काम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। वाइल बी प्लस सी कैन कंप्लीट द होल वर्क, बी प्लस सी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 1/3 टाइम ऑफ ए। अगर ए 1 यूनिट कर रहा है तो वो 3 यूनिट कर रहे हैं। टाइम का रेसिप्रोकल कर दिया हमने इफिशियंसी के साथ में। तो इफ़ दे वर्क टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। अगर सारे मिलके काम करें, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ करें, तो 20 दिन में इनका काम हो जाता है। और हमें बताना क्या है, इन हाउ मैनी डेज दे अलोन डू द वर्क। तो ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा, ये बताना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, देखो अभी इसमें भी देख लेते हैं दोबारा। इनकी रेशियो का सम कितना हुआ? 2 और 1 को ऐड करेंगे 3 और इसको ऐड करेंगे 4, तो 3 और 4 हो रहा है। फिर से मतलब रेशियो सेम करनी पड़ेगी, फिर ही हम इनकी एफिशिएंसी कंपेयर कर पाएंगे। तो इसको क्या करते हैं, इस 3 वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो 2 4 जा 8 और 4, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 एंड 3। तो अब देखो दोनों की रेशियो का सम आ रहा है ना 12। 8 और 4 12, 9 और 3 12। तो ए की इफिशियंसी आ गई 3, सी की इफिशियंसी आ गई 4। तो ए की इफिशियंसी है हमारी 3, सी की इफिशियंसी है 4, बी की निकाल लेते हैं। अगर ए की 3 है, देखो ए की 3 है और टोटल इनकी 8 है, तो बी की कितनी आ जाएगी? 5। तो बी की आ गई 5। क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, नीचे देखो बी की हमने निकाली अभी अभी 5 और सी की गिवन है 4। 5 और 4 9, तो 9 ही आ रहा है, तो मतलब ठीक निकाली हमने अभी तक इफिशियंसी। तो इनका इंडिविजुअल टाइम निकाल लेते हैं। पहले देखो ए बी सी को 20 दिन लग रहे काम करने में, पूरा करने में, और इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 3 और 5 8 और 4 12। तो कंबाइंड आ गई ए प्लस बी प्लस सी, एक दिन में 12 यूनिट्स काम करेंगे और टोटल लग रहे हैं उनको 20 दिन। तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल काम आ गया हमारा 240 यूनिट्स हमारा ये आ गया टोटल वर्क या कैपेसिटी उस चीज़ की। ठीक है, काम करने की, कि ये इतना 240 इनको काम करना पड़ेगा। अब क्या है, ए का पूछा इन्होंने, तो ए को कितना लगेगा? 240 अपॉन में जो इसकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी है 3 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे बी को 240 अपॉन 5, ऐसे सी को 240 अपॉन 4। तो सोल्व कर लो इनको, तो 24 80 डेज। ओके, यहाँ तक 80 डेज। ऐसे बी को कितना लगेगा? 4 एंड 48 डेज बी को काम करने में, और सी को लगेंगे यहाँ पे 60 डेज। तो आ गया, ए को 80 दिन लगेंगे, बी को 48 दिन और सी को 60 दिन। ठीक है, ये निकालना था हमें। क्वेश्चन 16 में बोल रहे हैं कि ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40% लेसर टाइम देन सी। कि ए प्लस बी है जो सी से, ऐसे रेशो बना लिया हमने, सी से क्या कर रहे हैं? 40% लेस टाइम ले रहा है। मान लो देखो इसको, ये टाइम करते हैं यहाँ पे, ये 10 टाइम ले रहा है तो वो 40% कम ले रहा है, तो मतलब 6। ये ऊपर लिख लेते हैं हम कि ये है हमारा टाइम। ठीक है, टाइम की बात करें ना, एफिशिएंसी नहीं है, टाइम लिखा है कि टाइम कम ले रहा है ए प्लस बी। अगर इसको काट लेते हैं हम, जितना कट रहा है, तो ये कितना आ गया? 3/5। ये टाइम था दोनों। ठीक है, अब हमने पिछले क्वेश्चन में किया था हमने कि टाइम क्या होता है, जो हमारा जो टाइम है वो रेसिप्रोकल है इफिशियंसी के। ठीक है, टाइम रेसिप्रोकल है इफिशियंसी के, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? इसमें इफिशियंसी आ जाएगी, इनका रेसिप्रोकल कर लेते हैं 5:3। ये इनकी इफिशियंसी आ गई। ठीक है, ये है इफिशियंसी। ये पहला था टाइम, ये इफिशियंसी हो गया कि ए प्लस बी कम टाइम ले रहे तभी तो ज़्यादा काम कर रहे हैं वो उतने टाइम में, और सी है वो 3 यूनिट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिमिलरली अगला एक और इक्वेशन बनेगा हमारा कि बी प्लस सी है कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60 लेसर टाइम। बी प्लस सी है, किससे कम कर रहा है? ए से। ए के मुकाबले 60% समय कम ले रहा है बी प्लस सी। ये 10 ले रहा था तो ये 60% कम लेगा, तो 4। ये टाइम की बात है, यहाँ पे फिर से इसको रिड्यूस कर लेते जितना
छोटी फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा 2/5। तो इफ़िशियंसी इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी इफ़िशियंसी आ जाएगी हमारी, इसका रिवर्स कर लेंगे हम तो 5/2। तो 5/2 इसकी इफ़िशियंसी आ गई और 5/3 इसकी इफ़िशियंसी आ गई। अब लास्ट क्वेश्चन में कैसे करे थे हम कि इफ़िशियंसी का सम सेम होना चाहिए दोनों का। तो यहाँ 5 और 2 का सम कितना आ रहा है 7 और 5 और 3 का सम आ रहा है 8। तो सम सेम नहीं हो रहा हमारा रेशियो का। तो इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे, इसको कर लेते हैं हम 7 से मल्टीप्लाई, दोनों को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इनको कर लेते हैं 8 से मल्टीप्लाई, तो सेम आ जाएगा। तो a प्लस बी अपॉन सी है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जा 35, देन 7 3 जा 21। ऐसे ही सिमिलरली इसको सोल्व करेंगे, b प्लस सी अपॉन a को है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40 और 8 2 जा 16। ये हमारा, आप देखो अब दोनों का सम आ गया, इन दोनों का 56, तो 56 आ रहा है और इन दोनों का भी आ रहा है 6 और 5, तो 56 दोनों का रेशियो सेम हो गया। अभी देखो फिर हमें सी की इफिशियंसी पता लग गई 21 है, ए की पता लग गई 16, तो बी की ओर निकाल लेंगे, ए की है 16, सी की है हमारी 21, बी की कितनी आ जाएगी, अगर देखो ए की 16 है और टोटल कितनी है 35, तो 35 में से 16 माइनस कर देंगे तो बी की इफिशियंसी आ जाएगी। तो 35 माइनस 16 9 एंड 1 19, तो बी की इफिशियंसी आएगी 19, 16 19 एंड 21। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई करने वाला तरीका बता ही दिया। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या था, तो क्वेश्चन बोल रहे हैं देन इन हाउ मेनी डेज विल दे अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। अगर एक चीज़ और वो रखे कि वो साथ मिलके 20 दिन में उसको काम को पूरा कर लेते हैं, साथ मिलके मतलब कि a प्लस बी प्लस सी 20 दिन में कर लेते हैं। और कंबाइंड एफिशिएंसी हमें पता है इनकी, अभी निकाली थी 16 और 19 और 21, देखो ये 40 हो गया और ये 56, तो कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई इनकी 56 और 20 दिन लगा रहे हैं, ये मतलब 56 यूनिट्स काम कर रहे हैं पर डे के हिसाब से। एफिशिएंसी तो यही होता है और टोटल टाइम बता दिया इन्होंने इतना, तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 इंटू 56, ये इतने यूनिट्स हमारा टोटल वर्क आ गया। तो इसको बजाय मल्टीप्लाई करने के सीधा भी सोल्व कर लेंगे हम कि ए को कितना टाइम लगेगा, फिर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जितना काम है अपॉन में ए की एफिशिएंसी 16। ठीक है, अभी इसको काट लो 5, क्योंकि अभी तो सबसे छोटी फॉर्म में लिखना पड़ेगा 4 1 एंड 14, तो 14 5 जा 70 डेज में ही था ये क्वेश्चन, तो 70 डेज। ठीक है, तो ए को इतना लग गया, ऐसे बी को निकालेंगे 20, टोटल काम इतना था हमारा 20 गुना में 56 अपॉन बी की इफिशियंसी है 19। ठीक है, ऐसे सी का 20 गुना में 56 अपॉन में सी की इफिशियंसी 21। ठीक है, जितना कट रहा काट लेना, अदरवाइज ऐसा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 17 बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17, तो ए टेक्स एज मच टाइम एज बी प्लस सी। ए उतना ही टाइम लेता है जितना बी प्लस सी को टाइम लगता है। ठीक है, मान लेते हैं बराबर, दोनों को बराबर का समय लग रहा है, ये टाइम की बात है, तो इफिशियंसी भी सेम रहेगा। ठीक है, ए प्लस बी फिनिश द जॉब इन 10 डेज। आगे बोला कि ए प्लस बी 10 दिन में काम को फिनिश कर लेते हैं। ऐसे ही जो सी है वो सी उसी जॉब को 15 दिन में फिनिश कर लेता है। यहाँ तक आ गया हमें समझ में। इन हाउ मैनी डेज बी अलोन की पूछा कि बी अकेला कितने दिन में इस काम को कर लेगा। तो दो चीज़ें हमें गिवन है सीधी सीधी सी, तो इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं एलसीएम लेके। 10 और 15 का टोटल वर्क एलसीएम आएगा हमारा 30, तो इफ़िशियंसी आ गई इसकी 3 एंड 15 वाले की आ गई इफ़िशियंसी हमारी 2। 30/15 करेंगे तो 2, तो इनकी इफ़िशियंसी आ गई। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है हमारा, अगर इन्होंने ऊपर देखो इनकी दोनों की इफिशियंसी कंबाइन करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 2 तो ये थे, सी यहाँ, तो तीनों की करेंगे तो 5 हो गई इफिशियंसी। पर इनमें गिवन क्या है, टाइम तो इतना इतना दिया है, तो इफिशियंसी इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो भी 1/1 आएगा। तो हमें ये 5 के बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि एक गिवन तो एक्चुअल तो यही हो गया, ये तो रेशो में है, तो ये भी 5 करनी पड़ेगी। इनका सम कितना आ रहा है 2, 1 + 1 करेंगे 2, तो दोनों को क्या करते हैं 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.5 इंटू 2.5, तो ये 5 आ जाएगा ना इनका सम, तो 2.5 और 2.5, तो ये इनकी इफिशियंसी आ गई। यहाँ पे क्या किया हमने, इन दोनों को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नोमिनेटर को और डेनोमिनेटर को, जिससे कि इफिशियंसी हमारी
5 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि एक्चुअल तो यही है, ये रेशो में थी, ये एक्चुअल नहीं होती। तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो फिर इनका सम भी 5 हो गया, इनका भी 5 हो गया। तो इससे सीधा सीधा पता चल रहा है कि ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, इसके अल्टरनेट जो इसके सामने दिख रहा है 2.5, ठीक है। और बी की सीधा दे नहीं रखा, सी की देखो गिवन है, सी की भी एफिशिएंसी गिवन है हमें 2, ठीक है, सी की भी 2 है, तो बी की निकाल लेंगे हम कि ए की हमारी 2.5 हो गई, ए प्लस बी की 3 है तो बी की कितनी होगी 0.5, तीनों को ऐड कर देंगे तो 3 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे भी देख लो, अगर सी की 2 है, तो बी की कितनी हो जाएगी 0.5, तो दोनों का सम आ गया 2.5। तो वेरीफाई हो गया हमारा कि इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब बताना क्या था, इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क, कि बी कितने दिनों में उस पूरे काम को कर लेगा। पूरा काम कितना था 30 नंबर ऑफ यूनिट्स, तो 30 पूरा काम था। और बी की एफिशिएंसी है 0.5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2, 1/2 भी तो लिख सकते हैं इसको 1/2, तो 2 पर चला गया, तो बी को कितना टाइम लगेगा 60 डेज। आगे यहाँ तक 60 डेज। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, ए कंप्लीट हाफ एज मच एज वर्क एज बी इन इक्वल टाइम, कि ए क्या है बी से आधा काम कर लेता है उतने ही समय में। तो यहाँ काम बताया ना, समय बताया, समय की बात है, टाइम लिखा ना कि इक्वल टाइम में वो आधा काम करता है। अगर मान लो कि ये 2 लेता है तो ए क्या करता है आधा ही काम करता है उतने समय में, ये हो गया हमारा टाइम की बात, ठीक है। ये इसको लिख देते हैं ऊपर टाइम, कि बी से आधा काम करता है, ठीक है, बिल्कुल सेम लिखा, ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज बी इन इक्वल टाइम। तो टाइम आ गया, तो इफिशियंसी में क्या होगा, इफिशियंसी में इसका उल्टा हो जाएगा, इफिशियंसी में हो जाएगा 2:1 ए और बी की। अगली लाइन क्या कहती है, सी कंप्लीट हाफ एज मच एज वर्क एज ए एंड बी टुगेदर, कि सी क्या करता है ए और बी से मिलके आधा काम करता है। ए और बी मान लेते हैं हम कि वो देखो यहाँ पे 2, इनकी टाइम कितना लग रहा है, इसको 2 लग रहा है, इसको 1 लग रहा है, तो मान लेते हैं कि ये 3 यूनिट करता है, ठीक है। ए और बी मिलके 3 यूनिट्स कर रहे हैं काम, और सी कितना करता है उसका आधा, उतने ही समय में आधा 1.5, ठीक है। 3 मैंने इसलिए लिया कि क्योंकि इनका दोनों का सम हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बाद में रेशियो तो सेम करनी है हमें। आगे बोला इसने कि इफ सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज, आगे बोल दिया कि सी 40 दिन में उस काम को पूरा भी कर सकता है, ठीक है, एक चीज़ दे दी हमें। देन इन हाउ मैनी डेज ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क, कि तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है, ये निकालना है हमें। अभी देखो यहाँ पे हमने ये निकाल लिया कि सी का टाइम लग रहा है, ये टाइम ही है ऊपर, ठीक है, सी को इतना टाइम लग रहा है और ए प्लस बी को इतना लग रहा है। सॉरी, इसमें मिस्टेक कर लिया हमने कि सी को आधा ही टाइम करता है, टाइम तो मतलब उल्टा करना पड़ेगा हमें, रिवर्स, आधा काम करता ना उतने टाइम में, तो सी तो और ज़्यादा टाइम लेगा, तो इसको उल्टा कर लेते हैं रिवर्स, तो 3/1.5, ठीक है। तो ये टाइम हो गया, तो इफ़िशियंसी के मामले में सी पीछे रह जाएगा, तो 1.5/3, तो इफ़िशियंसी आ गया हमारा ऐसे। तो अब बताना था हमें कि देन इन हाउ मेनी डेज ऑल कंप्लीट टुगेदर, सी की इफ़िशियंसी आ गई हमारी, सी की इफ़िशियंसी आ गई 1.5 और सी को टाइम इतना लग रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय सी इनटू में जो सी की इफ़िशियंसी है, इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं 1.5 को, तो ये आ गया 60। तो 60 यूनिट्स क्या है हमारा टोटल काम है जो इन लोगों पर कराना है अभी हमें, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर लेंगे इसको, 60 यूनिट्स काम है। इन तीनों की इफ़िशियंसी कितनी होगी हमारी, देखो ए प्लस बी की इफ़िशियंसी है 3, देखो ए प्लस बी की इफ़िशियंसी है 3 और सी की इफ़िशियंसी है 1.5, तो तीनों की इफ़िशियंसी कितनी होगी 4.5 या फिर 9/2, ओके। तो ए प्लस बी प्लस सी को कितना टाइम लगेगा 60, 9/2 को ऐसे लिख सकते हैं, 9 नीचे आएगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो इतना टाइम लग जाएगा 120/9 डेज, ठीक है, इतना इसको टाइम लग जाएगा। ये कट रहा है, इसको काट लो, 40/3 दिन, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 डेज, तो 13 1/3 डेज।